पास वक्त कम है और मैं ये खबर लाया हूँ आपके लिए। खैर है अर्तुग भाई, टिटेकन फौत हो गया है। कैसे हुआ ये? कोजाबश ने बताया है कि आप लोगों ने उसे मारा है। सुबह हो गई लेकिन हमें कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उसे जमीन खा गई हो। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दोनों कबीलों का जिरगा चल रहा होता है और कुरकुतबे कहती हैं कि अर्तुगरुल गद्दार नहीं है। फिर इसी दौरान कोजाबश कबीले में पहुंचता है और एक सिपाही आकर बताता है कि कोजाबश कबीले में जख्मी हालत में पहुंचा है और वो अंदर आना चाहता है। फिर कोजाबश अंदर आकर बताता है कि अर्तुगरुल और उसके साथियों ने हम पर हमला किया था और मेरा ये हाल भी उन्होंने किया है। फिर कुरकुतबे उससे तुगदिकीन के बारे में पूछते हैं। इस पर कोजाबश कहता है कि मैंने जब उसे आखिरी बार देखा तो वो बहुत जख्मी था, फिर मैं बेहोश हो गया। फिर होश आने के बाद मैंने देखा कि काफी सारी लाशें वहाँ पड़ी थी, लेकिन मुझे तुगदिकीन कहीं नजर नहीं आया। ये सुनकर कुरकुतबे सदमे से गिर जाते हैं। फिर कुरकुतबे गुस्से में हायमा खातून से कहते हैं कि लानत हो उस दिन पर जब तुम मेरे कबीले में आई थी और फौरन यहाँ से निकल जाओ। इस पर हायमा खातून कहती हैं कि कोजाबश झूठ बोल रहा है और ऐसा नामुमकिन है। लेकिन ये सुनकर दुदुर्गा कबीले के लोग अर्तुगरुल को गद्दार कहना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब तो हमारे सामने सबूत भी आ चुका है। इसके बाद कबीले में हर तरफ ये बात फैल जाती है कि कई कबीले वाले गद्दार हैं और उन्होंने हमारी मदद के बदले में धोखा दिया है। दूसरी तरफ गुमुश्तकीन कहता है कि फौरन सिपाहियों को तैयार करो, हम फौरन तुगदिकीन को तलाश करने के लिए निकलेंगे और उसे जिंदा या मुर्दा कबीले में लेकर आना है। इसके बाद आप देखेंगे नोयान अपने डेरे पर अपनी तलवार से खून धो रहा होता है और कहता है आज कितने बहादुर सिपाहियों का मेरे हाथों से खून बह गया और ये बात मुझे अंदर से जला रही है। हम तो चाहते थे कि वो हमारे साथ मिल जाएं और फिर हम मिलकर दुनिया फतह करते, लेकिन जब तक इनके सरदार ऐसे लोग हैं जब तक ये एक दूसरे के साथ ही लड़कर मरेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल और उनके सिपाही गार में खाना खा रहे होते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि कोजाबश को किसी न किसी तरह हमें खत्म करना होगा और इतने में अर्तुगबे वहाँ पहुँचते हैं। मेरे पास वक्त कम है और मैं ये खबर लाया हूँ आपके लिए। खैर है अर्तुग भाई, टिटेकन फौत हो गया है। कैसे हुआ ये? कोजाबश ने बताया है कि आप लोगों ने उसे मारा है। अर्तुगबे की बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुगबे कहते हैं कि मुझे पता है कि आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे आप पर यकीन है, लेकिन कबीले में आप पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए आपको इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा वरना कबीले में बहुत खून बह जाएगा। इस पर अर्तुगरुल पूछते हैं क्या तुगदिकीन की लाश मिल गई है? अर्तुगबे कहते हैं कि नहीं मिली। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि मंगोल उसे मारकर इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हैं। इसके बाद अर्तुगबे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहते हैं कि हो सकता है तुगदिकीन जिंदा हो। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहते हैं कि तैयार हो जाओ, हम उसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद कबीले में कुरकुतबे एक बार फिर डरावना ख्वाब देखते हैं जिसमें उन्हें अपनी पहली बीवी दोरू नजर आती है। जिसके बाद अचानक उनकी आंख खुल जाती है। फिर वो आयतुल्लाह से कहते हैं कि ये हमारे गुनाहों की सजा है जो हमें मिल रही है। पहले मेरी बीवी और अब मेरा बेटा तुगदिकीन और अब मेरी बारी है। इसके बाद वो कहते हैं कि कल मैं कई कबीले वालों को यहाँ से निकाल दूंगा, अब उनका हमारे साथ रहना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हायमा खातून भी कहती हैं कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते और जल्द से जल्द हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा वरना दोनों कबीले के लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वो कहती हैं कि मैं कुरकुतबे की खैरियत मालूम करने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद आप देखेंगे अर्तुगबे कुरकुतबे के खैमे में पहुँचते हैं और वो उनका चेकअप करते हैं। फिर गुमुश्तकीन खैमे से बाहर आकर आयतुल्लाह को कहता है कि तुम कुरकुत को नींद की दवाइयाँ देते रहो क्योंकि जागने के बाद वो कुछ भी गलत कर सकता है जिससे कबीले में जंग शुरू हो सकती है और जब ये बात सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुँचेगी तो वो मुझ पर बहुत खफा होंगी और कहेंगे कि तुम्हारे होते हुए ये सब वहाँ पर कैसे हुआ। फिर इसी दौरान हायमा खातून वहाँ पहुँचती है
आयतुलन कहती है कि कोरकुस सरदार को अभी बुखार है और वो अभी नींद में है, लेकिन उसकी जान अभी भी खतरे में है और अगर ये जिंदा ना रहा तो सब अर्तुगरुल को ही इसकी मौत का जिम्मेदार समझेंगे और फिर कबीले में बहुत खून बह सकता है। दूसरी तरफ कोजाबक्श अपने खेमे में सो रहा होता है। इतने में गुंदोगदू वहाँ उसके पास पहुँचता है। फिर गुंदोगदू उसकी गर्दन पर खंजर रखकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। इस पर कोजाबक्श फिर से झूठ बोलता है और कहता है ये सब अर्तुगरुल और उसके साथियों ने किया है। फिर गुंदोगदू कहता है कि मैं अपने सिपाहियों को लेकर तुगदिकिन को ढूंढने जाऊंगा, हो सकता है कि वो जिंदा हो और मुझे तुम वो जगह का नाम बताओ जहाँ ये वाकया पेश आया है। फिर कोजाबक्श उस जगह का नाम बता देता है और गुंदोगदू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गार में अर्तुगरुल हलीमा से कहते हैं तुम और देलीदेमिर कल कोन्या रवाना हो जाओ और अगर मैं जिंदा ना रहा तो तुम मेरे बेटे को एक सिपाही बनाना। इसके बाद अर्तुगरुल देलीदेमिर से कहते हैं कोन्या जाते हुए हलीमा का ख्याल रखना। इस पर देलीदेमिर कहता है कि मैं हलीमा सुल्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदू कबीले के सारे सिपाहियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हम तुगदिकिन को तलाश करेंगे, अल्लाह करे कि वो जिंदा हो और अगर इस वाक़े में मेरा भाई अर्तुगरुल शामिल हुआ तो मैं उसे अपने हाथों से खुद मार डालूंगा। इसके बाद वो सबको रवाना होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके साथी सारी रात तुगदिकिन को तलाश करते रहते हैं, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती। सुबह हो गई लेकिन हमें कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे उसे जमीन खा गई हो। दूसरी तरफ गुंदोगदू और गुमुश्तकिन भी अपने सिपाहियों के साथ तुगदिकिन को तलाश करने निकल जाते हैं। इसके बाद गुंदोगदू एक जगह पर अपने घोड़े को बांधता है और पैदल चलने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी अपने घोड़े को बांध देते हैं और पैदल चलने लगते हैं। इस तरह दोनों का जंगल में आमना सामना हो जाता है। गुंदोगदू पूछता है कि तुमने तुगदिकिन को क्यों मारा। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि मैंने नहीं मारा और उन्हें सारा वाक़या सुनाते हैं। ये सुनकर गुंदोगदू कहता है कि मुझे तो यकीन आ गया, लेकिन कबीले वाले कैसे मानेंगे। फिर गुंदोगदू कहता है कि तुम हथियार डाल दो और मेरे साथ कबीले चलो, लेकिन अर्तुगरुल कहते हैं कि अभी नहीं। और इसी दौरान गुमुश्तकिन गुंदोगदू को आवाज़ें देता है और उन दोनों की तरफ आ रहा होता है और ये देखकर अर्तुगरुल वहाँ से निकल जाते हैं और गुंदोगदू भी गुमुश्तकिन को अर्तुगरुल के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है कि अभी हमें वापस कबीले में लौट जाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ गार में इब्नुल अरबी आते हैं और वो देलीदेमिर और हलीमा सुल्तान को शैतान के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन शैतान की तरह है। शैतान हमेशा इंसान को गलत रास्ते की तरफ जाने पर मजबूर करता है और इंसान को संग दिल बना देता है ताकि वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ना चल सके। फिर वो दुआ करते हैं और कहते हैं अल्लाह हमें शैतान और दुश्मन से लड़ने का जज्बा अता करे और हमें वो अक्ल और दिल अता करे। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।